नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और वक्त हो गया है राष्ट्र गर्व का। कई बार परिस्थितियां, सियासी स्थितियां, निजी फायदे और विचारों में फर्क, इन सब की वजह से ऐसी चीजों को छिपा लिया जाता है जो बड़ी सीख दे सकते हैं या सोचने समझने का नजरिया बदल सकते हैं, अपने देश पर गर्व करने का मौका दे सकते हैं। और उन्हें सामने लाने के लिए हमने राष्ट्र गर्व के तौर पर यह कोशिश शुरू की है और इसी का असर है कि आप उसे पसंद कर रहे हैं, अपना जवाब भी दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप इसी तरह राष्ट्र गर्व को भरपूर प्यार देते रहेंगे और मैं उन विषयों को सामने लाता रहूंगा जो देश के बड़े हिस्से पर असर डाल चुके हैं या डालते हैं या डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए मुद्दे की, राष्ट्र गर्व के साथ, जो आपको अपने देश पर गर्व करने का एक और मौका देगी। हमारी सेना ने गर्व करने के कई मौके दिए। पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया ये तो पूरी दुनिया जानती है, मगर एलएसी पर भी ऐसे लम्हे आए हैं जब हमारा पड़ोसी देश चीन अंदर तक कांप गया। बीजिंग में हड़कंप मच गया कि हिंदुस्तानी सेना ने बॉर्डर पर बवाल मचा दिया और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। और बीते 10 साल के भीतर एलएसी पर भारत और चीन के सैनिक 3 से ज्यादा बार आमने सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर चीन भी पूरी तरह से कंफर्म है। लेकिन इस बार कंफ्यूजन फैला है, कंफ्यूजन चीन में नहीं बल्कि देश के अंदर, और यह हुआ राहुल गांधी के बयान की वजह से। राहुल गांधी ने डोकलाम संघर्ष का जिक्र किया, लेकिन कहानी कैलाश रेंज में हुए तनाव की सुनानी शुरू कर दी। यानी 2 अलग अलग घटनाओं को एक बता दिया और फिर भ्रम की स्थिति हो। मगर सेना को लेकर कैसा भ्रम बॉस? कोई डाउट ही नहीं है सेना के शौर्य को लेकर। आज मैं सेना की उसी शौर्य गाथा को आपको बताने जा रहा हूं जो हम सबको राष्ट्र गर्व से भरती है। गलवान, डोकलाम और कैलाश रिज, इन सब के जरिए मैं भारतीय सेना के उस साहस को आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आपको कम ही पता होगा या शायद ना भी पता हो। हां, मैं जो बताऊंगा वो किसी अप्रकाशित किताब का हिस्सा नहीं है। यह शौर्य फैक्ट बेस्ड है और शुरुआत डोकलाम से। If we say that he's come in that gray zone 100 times, then we have gone in the gray zone 200 times. So let us not think it is only one way. One-sided, yes. I'm sure in their war room also they must be complaining that we have transgressed so many times. डोकलाम में हिंदुस्तान जीता या फिर चीन से संघर्ष बराबरी पर छूटा। अगर किसी को इस पर डाउट है तो उसे तब के ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ रहे मनोज मुकुंद नरवणे का ये बयान बार बार सुनना चाहिए। डोकलाम सुनते ही इंडियन आर्मी के लिए सम्मान बढ़ जाता है। सेना के शौर्य की कहानी आंखों में तैर जाती है। गर्व होने लगता है उन पलों पर जब चीन को 2 महीने से ज्यादा दिनों तक चांद तारे दिखा दिए थे। विवाद शुरू हुआ था 16 जून 2017 को, जब चीन डोकलाम में रोड बनाना चाहता था। पहले भूटान ने चीनी सैनिकों का विरोध किया, लेकिन वो नहीं माने। फिर एंट्री हुई इंडियन आर्मी की और चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया। चीन के बुलडोजर के सामने भारतीय सेना ने अपने 2 बुलडोजर खड़े कर दिए। फ्रंट पर लीड करने वाले भारतीयों की संख्या 300 के करीब थी, जबकि पीछे सपोर्ट में हजारों सैनिक थे। चीन की आर्मी ने यह देखा तो उनके होश उड़ गए। आखिरकार 28 अगस्त को चीन को सरेंडर करना पड़ा और उसके सैनिक पीछे हटे। डोकलाम में भारत ने क्या किया उसके आधार पर भारत का मूल्यांकन होना चाहिए, और भारत के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसको आप धोखा कह सकते हैं। लेकिन हमारा मूलभूत रहा है कि हम पड़ोसी देशों से मित्रता चाहते हैं। ये हमारा मूलभूत सिद्धांत रहा है और सिर्फ इस सरकार का नहीं, हिंदुस्तान की सभी सरकारों का रहा है कि हम पड़ोसी से अच्छे संबंध चाहते हैं। हम पड़ोसी देश सारे हमारी तरह ही आगे बढ़े, ये हम चाहते हैं। तो ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। डोकलाम में संघर्ष के समय भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत हुआ करते थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने चीन को रोकने का फैसला पहले लिया और दिल्ली में बैठी सरकार को इसकी जानकारी उसके बाद दी थी। सरकार सेना के डिसीजन के साथ खड़ी रही और आज डोकलाम की जीत पूरी दुनिया में भारतीय सेना के जज्बे का उदाहरण है। बिना कोई गोली चले भारत ने चीन को हरा दिया।
भारतीय सेना के लिए डोकलाम में सिचुएशन विन विन वाली थी और हुआ भी ऐसा, क्योंकि चीन को पीछे धकेल दिया, उसे सड़क नहीं बनाने दी, पुरानी वाली स्थिति बहाल हुई। और आज देख लीजिए, चीन भारत की बढ़ती ताकत और धमक को देखता ही नहीं है, बल्कि महसूस भी करता है। भारतीय सेना के इस ब्रेक थ्रू को जानने के लिए आपको डोकलाम के बारे में भी जानना होगा, जिसके बारे में बता रहा हूं। डोकलाम का इलाका भूटान में आता है, मगर ट्राई जंक्शन है, क्योंकि यहां से भारत और चीन भी पास है। डोकलाम सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास पड़ता है और चीन की तरफ से चुंबी वैली से सटा हुआ है। इसे चीन अपना हिस्सा बताता है और उसी रणनीति के तहत यहां सड़क बनाना चाहता है। मगर भारत कहता है कि बॉस, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, ये दादागिरी इधर नहीं चलेगी। इसलिए डोकलाम को लेकर भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत हमेशा भूटान का साथ देता है और सामरिक तौर पर इसलिए 2017 में भी भारत ने चीन के रोड निर्माण का विरोध किया। लेकिन चीन को बर्दाश्त नहीं हुआ कि भारत इसमें दखलंदाजी क्यों कर रहा है। उसने बहुत कोशिश की, 70 से ज्यादा दिन तक जबरदस्त तनाव रहा, लेकिन इंडियन आर्मी ने एक बार खूंटा गाड़ दिया तो फिर सामने कौन है, कितने सैनिक हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छी तरह समझा दिया कि यह 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है और यह भूल करना भी मत सोचकर। अगस्त 2020 वाला मामला जो तूल पकड़ा, उसका भी रिजल्ट आपको बताऊंगा। पहले चीन का प्लान समझ लीजिए, जिसे हमारी सेना ने एक्सपोज कर दिया। डोकलाम में सड़क बनाने के पीछे चीन का असल मकसद है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पूरी नजर। दरअसल डोकलाम के जरिए ड्रैगन की जामफेरी रिज तक एंट्री आसान हो जाएगी। फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसके वो बहुत करीब आ जाएगा। ऐसा होने की सूरत में चीन पूर्वोत्तर के राज्यों को तनाव की स्थिति में अलग कर सकता है। चीन के इन्हीं मंसूबों को देखते हुए भारत ने भूटान के साथ 2007 में नई फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जिसमें राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करने का वायदा किया। यही वायदा 2017 में भारत ने डोकलाम में निभाया। डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई। पराक्रम, पुरुषार्थ, अप्रतिम धैर्य, 72 दिन तक, जहां रात को -डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे सेना के जवान डिगने को तैयार नहीं थे। सामने चीन खड़ा था, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी थी। डोकलाम पर चीन का सरेंडर कराने वाले थे एनएसए अजित डोभाल, जो उन दिनों बीजिंग में चीनी अधिकारियों से मिले। डोभाल की इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी चीन के फुजियन प्रांत गए, जहां उन्होंने सितंबर महीने में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसी दरमियान चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने बॉर्डर मुद्दे को उठाया। जिनपिंग के लिए ये कड़वे घूंट की तरह था, मगर भारत ने पहले तल्ख और फिर प्यार, दोनों ही तरह से चीन को अच्छी तरह समझा दिया। Namaste. Namaste. You know what namaste is? Namaste. No, no. Do you know what namaste is? It's just the next. Greeting. No, no, no. Hold on. Let him. He knows. Okay. Is this mean? What would you Nice say to in meet you. Chinese? What would you say in Chinese? We just say 你好 So I say namaste. OK 那是他们 Namaste 就是你好的意思，就是跟我你好 Namaste. 你好 डोकलाम पर चीन अकेला था, जबकि भारत के साथ कौन कौन था यह भी जान लीजिए। भूटान तो था ही, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया था। इसी के बाद भारत ने अपना फोकस चीन की सीमा की तरफ किया और जब गलवान झड़प हुई तो पूरी तैयारी के साथ चीन को जवाब दिया। भारत की रेजोल्यूट स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इस पर शायद पहले कभी काम नहीं हुआ इस तरह से। लेकिन डोकलाम से सबक लिया गया और गलवान में अंजाम तक पहुंचाया गया। ये दोनों ऐसे संघर्ष रहे जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने थी, बिल्कुल फेस टू फेस, आंख में आंखें डाले। दोनों ही बार हमारी सेना ने जो रिजल्ट दिया, उसकी उम्मीद हर भारतवासी करता है। भारत ने करीब 38 पीएलए जवानों को मार गिराया था, ऐसा कहा जाता है, लेकिन चीन कहता है कि सिर्फ 4 ही मौत हुई थी। गलवान से जुड़े कई सारे ब्लॉग और पेज चीनी अधिकारियों ने हटा दिए। बताया जा रहा है कि इस झड़प में 1200 चीनी सैनिकों को धूल चटाई गई थी।
जिन कर्नल संतोष बाबू ने गलवान घाटी में भारतीय सेना की टुकड़ी को लीड किया था, उन पर सलमान खान एक मूवी लेकर आ रहे हैं। नाम है बैटल ऑफ गलवान। मूवी के नाम से ही चीन भड़का हुआ है। फिल्म में क्या है, किस तरह के सीन दिखाए गए हैं, यह जानने से पहले ही बैटल ऑफ गलवान पर चीन ने ऐतराज जता दिया है। चीन की सरकारी मीडिया कहने लगी है कि इसकी जरूरत क्या है, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य को सामने लाने में झिझक कैसी भाई। गलवान की जीत हिंदुस्तान के लिए ऐसा पल है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। गलवान की हार चीन के लिए उस नासूर की तरह है जिसे वो न तो उगलता है और न ही हजम कर पाता है। दावा किया जाता है कि भारतीय जवानों ने चीन को डुबो डुबो कर मारा था। तब जिनपिंग ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इसे दबाया जाए, चीन में आम पब्लिक को इसकी खबर न लगे। लेकिन वहां के सोशल साइट्स पर इस झड़प से जुड़े कई वीडियो और दावे वायरल हो गए। इसी से बौखलाए चीन ने अगस्त में एलएसी पर नई रणनीति अपनाई, जिसके तहत आधा दर्जन इलाकों पर भारतीय सेना से मुठभेड़ की। इन सब टकरावों में इंडियन आर्मी को अपर हैंड रहा। भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन ने ब्लैक टॉप और हेलमेट पर नजरें गड़ा दी। यहां भी उसकी रणनीति फेल हो गई। भारतीय सेना के किसी भी दांव के आगे चीन टिक नहीं सका। पीएलए को बैक टू बैक शिकस्त देने वाली इंडियन आर्मी ने कैलाश रेंज वाला झटका भी दिया। इससे पहले कि चीनी सैनिक वहां पहुंच पाते, भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। इसी के बाद 31 अगस्त 2020 को चीन के सैनिक कैलाश रेंज की तरफ बढ़ते दिखे, जिनकी तादाद पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। कुछ सूत्रों का दावा है कि पीएलए इस बार अलग तैयारी के साथ आई थी। हालांकि भारतीय सेना किसी भी संभावना को देखते हुए तैयार थी। कुछ घंटे ही पहले इंडियन आर्मी ने बढ़त बनाई थी, वो आत्मविश्वास भी मनोबल बढ़ा रहा था। भारत की पोजीशन और चीनी सैनिकों के बीच करीब 500 मीटर का फासला रह गया। तब भारत ने बड़ा दांव खेला। चीन को इस बार चेताया गया कि वापस लौट जाओ, वरना परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यही वो दमदार मैसेज था जिसने पीएलए को डरा दिया और फिर अगले कई दिनों तक चीन इसी टैक्टिक्स पर काम करने की नाकाम कोशिश करता रहा। बताया जाता है कि भारतीय सेना ने एक बार फिर चीन के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. That it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. 2024 में भारत और चीन के बीच बड़ा समझौता हुआ, जिसने बॉर्डर से लेकर डिप्लोमेटिक और व्यापारिक संबंधों को नई दिशा दी। दोनों देशों के बीच एलएसी पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल की गई। दोनों देशों के जवान पेट्रोलिंग करने लगे और एक दूसरे को सूचनाएं साझा की। 2025 में मोदी जब चीन के दौरे पर गए तो इसे विश्वास में बदलने की कोशिश हुई। भारत ने चीन के एफर्ट्स को सराहा, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा कर लिया जाए, ऐसा भी नहीं। बीते 10 सालों में इंडियन आर्मी और चीन के सैनिक जब जब आमने सामने आए तो हर बार भारत को बढ़त मिली। हमारी शर्तों पर चीन को बैकफुट पर जाना पड़ा। क्या सोचा था कि ऐसा भी कभी होगा? सेना के लिए जीत न सिर्फ रणनीतिक बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मायने रखती है। पूरी दुनिया में भारत का डंका है। जिन इलाकों में भारतीय सेना की पहुंच बहुत आसान नहीं थी, जहां पहुंचने में 2-2 हफ्ते लग जाते थे, वहां 20 मिनट में भारतीय जवान पहुंच सकते हैं। और अकेले नहीं, अगर हथियार की जरूरत पड़ी तो उन्हें भी साथ ले जाया जा सकता है। वैसे हमारी सेना भी कम फौलादी नहीं है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं। ऊंचाई आप देख रहे हैं जो, वो 17,500 फीट की ऊंचाई है। टास्क है इतनी ऊंचाई पर 1200 किलोग्राम की आर्टिलरी को पहुंचाना। जितनी चिंता चीन से निपटने की है, उतना ही चैलेंज है सेना के जवानों की सुरक्षा, क्योंकि यहां पहुंचने में बहुत जोखिम रहता है। मगर भारतीय सेना के जवानों का फौलादी इरादा कमाल का है। कैसे पहले तो रास्ता बनाते हैं और फिर रस्सियों की मदद से भारी भरकम आर्टिलरी गन को बंकर तक ले जाते हैं। विपरीत मौसम में भी इन इरादों के आगे कुछ नहीं कर पाता मौसम, और फिर यहीं से रखी जाती है चीन पर नजर। चीन अब सोच नहीं सकता भाई कि डोकलाम और गलवान की तरह कुछ किया जाए।
लेकिन वहां का हश्र जानकर उसकी हिम्मत नहीं होती। और यह राष्ट्र गर्व से भर देने वाली बात है कि गलवान झड़प के बाद जिस तरह की मजबूती ईस्टर्न बॉर्डर पर दिखाई गई, उस पर अमेरिकी मीडिया डिटेल रिपोर्ट के साथ तारीफ कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है कि भारत हिमालयी इलाके में चीन से होने वाली किसी भी संभावित झड़प से निपटने के लिए सड़कें, सुरंगें, हवाई पट्टियां बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। 2000 के मध्य तक नई दिल्ली में देखा कि चीन अपनी सीमाओं को मजबूत करने और जिंजियांग और तिब्बत के आसपास के हजारों मील सड़कें और रेलवे बना रहा है। इसके बाद भारत भी निर्माण कार्य में तेजी लेकर आया। आमतौर पर इंडियन आर्मी के ऐसे वीडियो बहुत कम कैमरे पर दिखाए जाते हैं, मगर ये इसलिए सामने लाया गया ताकि चीन को संदेश दिया जा सके। और फिर इंडियन आर्मी ने जिस तरह चीन को उसकी हद में रखा, वो काबिले तारीफ है। लद्दाख में ही एक ऐसा मेंटेनेंस हब बनाया जा चुका है जहां सैन्य वाहनों की मरम्मत होती है। इसी तरह के कलपुर्जे, उपकरण और यहां तक कि तकनीशियन और एक्सपर्ट भी उपलब्ध रहते हैं। इस मदर हब के निर्माण के चलते खराब मौसम में भी देरी नहीं होगी। ये वीडियो देखिए, देश इन पर गर्व ही करता है। भारतीय सेना लद्दाख में एक्सरसाइज करती है और धमक चीन तक सुनाई पड़ती है। अस्त्र शक्ति के तहत भारत ने अभ्यास कर लद्दाख के पहाड़ों को थर्रा दिया था। चीन से लगने वाले बॉर्डर पर भारतीय सेना की बहादुरी के ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें अगर मैं सुनाने लगूं तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन जो टकराव मैंने आपके सामने रखे, या कह लीजिए कि भारतीय सेना की साहस के किस्से बताए, वो इसलिए सामने लाने जरूरी थे क्योंकि इसका एक ही पक्ष बहुत ज्यादा शोर शराबे के साथ सुनाया जा रहा है। और भारतीय सेना के बारे में तो पता ही है, वो अपनी कामयाबी का डंका शब्दों से नहीं पीटती बल्कि बैटलफील्ड में करके दिखाती। इंडियन आर्मी की इन्हीं सैन्य क्षमताओं को आम हिंदुस्तानी देख सके, समझ सके, इसके लिए सिक्किम सरकार ने डोकलाम के लिए अभी कुछ दिन पहले एक टूरिस्ट ग्रुप को हरी झंडी दिखाई। और यह कई सालों बाद हुआ जब केंद्र सरकार ने डोकलाम को पर्यटकों के लिए खोला है। ऐसा फैसला बैटलफील्ड टूरिज्म के जरिए लिया गया। राष्ट्र से जुड़े ऐसे ही किस्से जिनमें गर्व की भावना है, वो आपके सामने मैं लाता रहूंगा राष्ट्र गर्व में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मुलाकात होगी रात 8:50 पर न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।